जो सुरक्षा बल के जवान है वो महिलाओं को एक एक करके उन्हें ले जा रही है। देखिए जाया जा रहा है तमाम उन महिलाओं को जो कि यहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी। जिस तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जाने के लिए नारेबाजी, ये देखिए एक एक महिला को ले जाया जा रहा है सीआरपीएफ की टीमों के द्वारा और वहीं गाड़ी में बिठाने। देखिए उन लोगों को भी सुरक्षा बल की जो टीमें हैं वो लेकर जा रही हैं। देखिए जो महिलाएं हैं उन्हें भी ले जाया जा रहा है। देखिए तो सभी महिलाओं को ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं जो कि बार बार पर आगे आने की कोशिश कर रही हैं और वहीं जो सुरक्षा कर्मी टीम है वो भी लगातार खड़ी हुई है कि जैसे ही इनकी लोगों की तरफ से व्यवस्था अगर बिगाड़ने की कोशिश की गई तो वो इन लोगों को गिरफ्तार करके या फिर डिटेन करके अपने साथ ले जाएगी। ये देखिए जो सुरक्षा बल के जवान है वो महिलाओं को एक एक करके उन्हें ले जा रही है। देखिए एक एक करके महिलाओं को डिटेन किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस और जो सुरक्षा बल है वो लगातार जो कांग्रेस की महिला, ये देखिए महिला कार्यकर्ताओं को जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ से ले जा रहे हैं। जिस तरीके से ये देखिए तमाम महिलाओं को ले जाया जा रहा है तमाम उन महिलाओं को जो कि यहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी इस पूरे मामले को लेकर और नारेबाजी विरोध प्रदर्शन जो किया जा रहा था तमाम इन कार्यकर्ताओं की तरफ से, जिन्हें अब सुरक्षा बल यानी कि जो सुरक्षा बल महिला टीम है वो इन्हें अपने साथ ले जा रही है। पुलिस की वैन में बिठाया जा रहा है तमाम सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां हैं महिलाओं को। ये देखिए महिलाओं को जिस तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जाने के लिए नारेबाजी, ये देखिए एक एक महिला को ले जाया जा रहा है सीआरपीएफ की टीमों के द्वारा और वहीं गाड़ी में बिठाने की इन तमाम लोगों को कोशिश की जा रही है जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए आगे तक जो महिलाएं हैं उनको ले जाया गया है सीआरपीएफ की टीम की तरफ से। हाँ, बसों के अंदर डाला जा रहा है, अपनी वैन के अंदर भर दिया गया है उन तमाम महिलाओं को, जिन महिलाओं को यहाँ से सीआरपीएफ की टीम यहाँ से लेकर गई है। ले जाया गया है तमाम उन महिलाओं को। मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय, अमित मोदी चोर है, चोर है, चोर है, अमित मोदी चोर है। ये बताइए मैडम, आपके साथियों को ले जाया गया है, मोदी चोर है, चोर है, महिलाओं को डिटेन कर लिया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। सत्य पे चल रही है गांधी परिवार और पूरा देश चल रहा है उनके साथ। कभी ना डरेंगे, ना डरे थे ना डरेंगे। चाहे जितनी भी कुछ कर प्रदर्शन, हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है। एक प्रेस और पुलिस लोगों को लाके या जम के ये सब जो किया है ना वो गलत किया है। देखिए और जो ये देखिए सीआरपीएफ की टीमें हैं और भी जो महिला हैं उन्हें ले जाया गया है, उन्हें डिटेन किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की सीआरपीएफ की टुकड़ियां हैं जो हैं, महिला सुरक्षा बल जो हैं उनकी तरफ से एक एक महिला जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, जिस तरीके से हंगामा मचाया जा रहा है, उन तमाम लोगों को वैन में डाला जा रहा है सुरक्षा कर्मी। देखिए यहाँ पे और महिलाएं जो हैं जो यहाँ पर अभी कह रही थी कि हम सुरक्षा, देखिए उन लोगों को भी सुरक्षा बल की जो टीमें हैं वो लेकर जा रही हैं। देखिए इन लोगों को ले जाया जा रहा है। देखिए हमारी सुरक्षा का खासा ध्यान रखते हुए देखिए महिलाओं को ले जा
आया जा रहा है सुरक्षा कर्मियों की तरफ से और एक एक करके वैन में बिठाया जा रहा है, जो कि यहाँ पर सुरक्षा कर्मी यानी कि महिला कर्मी जो थी यहाँ पे प्रदर्शन जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा था, एक एक को करके डिटेन किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से और सुरक्षा बल की जो टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरीके के और भी जो महिलाएं हैं उन्हें भी ले जाया जा रहा है। देखिए तो सभी महिलाओं को, इन महिलाओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ले जाया जा रहा है सीआरपीएफ की टीम की तरफ से। आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है तमाम महिलाओं की तरफ से। और वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें तो कांग्रेस के जो कार्यालय से बाहर आने की कोशिश जो कर रहे हैं, उन्हीं कार्यकर्ताओं को सीआरपीएफ की जो टीम है वो गाड़ी में डाल रही है, वैन में डाल रही है, क्योंकि पहले ही पुलिस की तरफ से इन लोगों को दायरा दिया गया है कि अगर हंगामा करना है, जो भी करना है, आप अगर मुख्यालय किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्योंकि पहले ही कहा जा चुका है कि हंगामा करना है तो कांग्रेस के दफ्तर के बाहर निकलकर ना किया जाए और जैसे ये लोग बाहर आ रहे हैं वैसे ही इन लोगों को डिटेन किया जा रहा है। काफी धक्का मुक्की की जा रही है यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ से लगातार डिटेन करके लिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को। लेकिन इसी बीच जब कुछ कार्यकर्ताओं से पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि इस केस के बारे में बताएं, तो उस पर जो है कुछ भी उनसे नहीं कहा जा रहा और कुछ ऐसे भी यहाँ पर कार्यकर्ता प्रोटेस्ट में आए हैं जिनको इस केस के बारे में, नेशनल हेराल्ड केस के बारे में जो है जानकारी नहीं है। और जब इस बारे में पूछा गया तो बिल्कुल वो वहाँ से साइड हो गए और उन्होंने बाकी कांग्रेस नेताओं को जो है आगे किया। ये यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है पुलिस को इस तरीके से इन महिला कार्यकर्ताओं को यहाँ से ले जाना पड़ रहा है, जमीन पर देखिए महिला कार्यकर्ताओं को यहाँ पर उनको डिटेन करके लिया जा रहा है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से प्रदर्शन करते हुए। आप देखिए यहाँ पर महिला पुलिस की तरफ से यहाँ पर महिला कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया जा रहा है। पूछेंगे उनसे क्या कहेंगे। देखिए आप यहाँ से डिटेन करके लिया जा रहा है कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं को भी। बीजेपी 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। देखिए आप तानाशाही देखिए, सत्याग्रह पे बैठे हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों को आज ये पुलिस, दिल्ली पुलिस और अपनी फोर्सेस को लेकर ये लोग हमें रोक रहे हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है अपनी बात रखने का। हम सिर्फ शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, मगर हमें सरकार की मशीनरी पूरी तरीके से रोक रही है अपनी बात रखने के लिए। और आज आप हालात देखिए, महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। डिटेन करने में परेशानी हो रही है, वो वहाँ अंदर नहीं जा रहे। चढ़ा और गेट बंद कर दो। अब मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि आगे आइए। यहाँ पर काफ़ी महिलाएं भी मौजूद हैं, इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। सोनिया गांधी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, उन पर लगातार बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? बीजेपी का काम है झूठ को सच दिखाना और सच को झूठ दिखाना, और ये जो वो कर रहे हैं देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो जिस तरीके से
विपक्ष को डराने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष डरने वाली नहीं है। सोनिया गांधी जी जो है वो बहू है इंदिरा गांधी जी की और वो डरेगी नहीं। बीजेपी की तरफ से ये आरोप लग रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है तो फिर इतना डर क्यों, इतनी बौखलाहट क्यों? हम डर नहीं रहे हैं, हम सत्याग्रह कर रहे हैं। वो सत्य से डरते, वो हमें राजघाट पे भी बैठने से नहीं दे रहे हैं। और ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा आपका? अब तक चलेगा जब तक सच्चाई की जीत हो। यहाँ पर देखिए काफी आक्रोश यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, और भी कार्यकर्ताओं से यहाँ पर बातचीत करेंगे। दूसरे दौर की पूछताछ शुरू हो गई है सोनिया गांधी से। ये दूसरे दौर की पूछताछ नहीं बल्कि दूसरे दौर की गद्दारी है और इस देश में लोकतंत्र की हत्या है। आज कांग्रेसी सत्याग्रह करना चाहते हैं, हमें हमारे ही दफ्तर में रोका जा रहा है। ये सरकार जो है नरेंद्र मोदी की, ये देश के संविधान को कुचलना चाहती है और एक ऐसी पार्टी और ऐसी पार्टी के नेता जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी हो, आज उन पर उंगलियां उठाना चाहती है और ये एक आम कांग्रेसी कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी की तरफ से इस सत्याग्रह को दुराग्रह बोला जा रहा है, बीजेपी के बड़े लीडर्स की तरफ से। ये भाजपा खुद दुर्नीति के साथ काम करती है। ये भाजपा जिस तरीके से इस देश में संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रही है, और ये इस आंदोलन को, सत्याग्रह को कुनीति ही कह सकते हैं, दुर्नीति ही कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए फिर से एक और कार्यकर्ताओं को यहाँ डिटेन किया जा रहा है, ये उनसे बात करेंगे। गली गली में शोर है, मोदी तेरी ईडी को, मोदी तेरी तानाशाही। ये जो है गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, ये जो है राजनीतिक द्वेष से लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर जब भी सवाल किए जा रहे हैं तो कुछ ज़्यादा यहाँ पर बोला नहीं जा रहा कार्यकर्ताओं की तरफ से। सिर्फ यही कहा जा रहा है कि हम उनके समर्थन में खड़े हैं और ये जो है गलत किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। यहाँ पर लगातार डिटेनिंग की प्रक्रिया जारी है। इस समय हम कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी निकलेंगी ईडी दफ्तर के लिए, जहाँ पर उनसे पूछताछ जारी की जाएगी। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिस तरह से ईडी की तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है, तो आज दूसरी बार उनसे पूछताछ की जाएगी। कुछ दिन पहले उनसे 2.5 घंटे पूछताछ हुई थी और लगभग 28 प्रश्न उनसे किए गए थे। और अब ऐसा माना जा रहा है कि यंग इंडियन लिमिटेड, जिसका नाम खुल करके इस केस में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सामने आ रहा है, उसको लेकर के आज उनसे जांच की जा सकती है, जिसमें 76% शेयर जो हैं खुद सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के पास है। और यहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। आप देखिए भारी सुरक्षा बल यहाँ मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि दिखाए किस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा बल मौजूद है और कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यहाँ से डिटेन करके भी लिया जा रहा है, यहाँ से हिरासत में लिया गया है। आइए उनसे बात करते हैं। आपको यहाँ से डिटेन करके लिया जा रहा है, सत्याग्रह आपका कब तक चलेगा? देखो, गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, हमें डर नहीं, हम रोज गिरफ्तारी दे रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कह दिया डरना नहीं है। सोनिया गांधी जी ईमानदार नेता हैं, देश के लिए काम करें, इस तरह ये करेंगे, हम गिरफ्तारी देंगे, हमारा काम है, हमारा धर्म, अपना धर्म कर रहे हैं। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। भारतीय जनता पार्टी इस सत्याग्रह को दुराग्रह, भारतीय जनता पार्टी चोर है, डकैत है, देश को बेच रही है, देश को लूट रही है। अब क्रांतिकारी नेता को तो बताएगी ना चोर, हकीकत में वही चोर है, डकैत आ गए देश में, देश को बेच रहे हैं। और सोनिया गांधी को तंग कर रहे हैं, जिन्हें शहादत दी, जिसके पति ने, जिसके सास ने, उनको बंद कर रहे हैं। ये शर्म और दुख देश देख रहा है, देश देख रहा है। बीजेपी के तमाम नेता ये बोल रहे हैं कि जो जांच एजेंसियां हैं स्वतंत्र अपना काम कर रही हैं, उनको अपना काम करने दिया जाए। क्यों एजेंसी स्वतंत्र? तो ये विदेशों को, विदेश में लेन देन होता है ना, उसको पकड़ना चाहिए। ईडी का क्या मतलब हमारे साथ? हम तो देश के लोग हैं, पर पकड़ो, सीबीआई, ईडी, इनके चेले लाके लगा दिया गुजरात से, तंग करने करो, समय बदलेगा, बदला हम भी लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हम जेल में भेजेंगे। ये जेल में नहीं भेज सकते क्योंकि हम चोर नहीं है। बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं और जेल में भेजेंगे और समय बदलेगा, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता बोल रहे हैं। आइए और उनसे जान। ये पूछताछ सरासर गलत चल रही है और हम सब कांग्रेस के लोग इसका घोर विरोध करते हैं। हम जन सत्याग्रह करेंगे। आदरणीय नेहरू जी और गांधी जी की राय पर कांग्रेस के लोग निकल पड़े हैं और मैडम सोनिया गांधी के साथ जब तक न्याय नहीं होगा हमारा सत्याग्रह चलता रहेगा। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि अगर ईडी अपनी जांच कर रही है, उनको करने दिया जाए। रास्ते में रोड़ा बनने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? ये अमित शाह जी और मोदी जी की जांच एजेंसियां घर की हैं। न्याय प्रणाली और संविधान पूर्णतः ध्वस्त हो गया है। अब इस देश में जन सत्याग्रह ही सबसे बड़ा विकल्प है।
जो लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। आप जिसे सत्याग्रह बोल रहे हैं, भाजपा के नेता उसे दुराग्रह बता रहे हैं कि ये दुराग्रह करने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस। भाजपा की जैसी सोच संघी है, वह अपनी संघी मानसिकता के आधार पर बात कर रहे हैं। हम लोग जन सत्याग्रह कर रहे हैं, जनता का समर्थन हमारे साथ है, मैडम सोनिया गांधी जी के साथ है। तो यहाँ पर कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि हम जो है सोनिया गांधी के साथ हैं, और कुछ ही देर में आप देखिए यहाँ पर चाक चौबंद एकदम जो है पूरा मुस्तैदी से तैनात है, क्योंकि कुछ ही समय में यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय से निकल करके सोनिया गांधी आएंगी और ईडी दफ्तर जा करके उनसे दूसरे सेट की आज जो है वहाँ से प्रश्न किए जाएंगे उनसे ईडी की तरफ से। जिस तरह से शिकंजा कसा गया है इस नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में, उसके तहत आज उनसे जांच की जाएगी। हालांकि कुछ दिन पहले भी जांच हुई थी, उसमें कुछ प्रश्न किए गए थे और अब दूसरे सेट के प्रश्न आज किए जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन करके लिया जा रहा है यहाँ पर हिरासत में, क्योंकि इस प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं थी। यहाँ पर देखिए किस तरह से डिटेन करके, क्योंकि परमिशन नहीं मिली थी इस प्रोटेस्ट की, और फिर भी तमाम यहाँ पर मौजूद रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता। और क्योंकि यहाँ पर धारा 144 लागू है, और उसके बाद देखिए किस तरह से यहाँ पर हिरासत में लिए गए हैं। यहाँ पर जब भी सवाल किए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं से तो कुछ जवाब नहीं ज़्यादा उनसे दिया जा रहा। इस मामले को लेकर जो आरोप लग रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर, यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता तो जुटे हैं, लेकिन ये मामला जो है नेशनल हेराल्ड का मामला, इस पर ज़्यादा शायद उनको जानकारी नहीं है। जो भी इसमें घोटाले की बात सामने है और उसको लेकर जैसे ही कोई प्रश्न उठाया जाता है वैसे ही जो है साइलेंट मोड पर चले जाते हैं। लेकिन आगे चलते हैं, और भी यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और यहाँ पर जो कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही है, और अब देख सकते हैं यहाँ पर एक मार्च निकला हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथ में झंडे लेकर के, तख्तियां लेकर के मार्च निकाल रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के समर्थन में, और कांग्रेस मुख्यालय में जाने का प्रयास किया जा रहा है इनकी तरफ से, लेकिन बैरिकेडिंग यहाँ लगी हुई है। और आइए इनसे बात करते हैं। सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है, दूसरे दौर की पूछताछ जारी है। आपको जिस तरीके से पता है, ये तानाशाही सरकार हमारे श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी से भी आपको पता है 1 महीने पहले पूछताछ हुई, जिसमें कुछ भी अभी तक नहीं निकला है। आज सोनिया गांधी जी को, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, आपको पता है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उनको जिस तरीके से तंग किया जा रहा है, ये देश ना झुका है ना झुकेगा तानाशाहों के सामने। ना हमारे राहुल गांधी ने कहा है ना झुके हैं ना झुकेंगे। सोनिया गांधी जी ने कहा है मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, मैं झुकूंगी नहीं। और बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर सब पानी की तरह साफ है तो फिर इतना हंगामा क्यों किया जा रहा है? हंगामा नहीं किया जा रहा है, हम उनके लिए यहाँ पर उनके समर्थन में खड़े हैं। हम हंगामा नहीं कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ धरना करना चाहते हैं। हम गलत बात का विरोध कर रहे हैं। उस टाइम अपने एमपी को बुलाया जा रहा है, ये कौन सा कानून है? एक तरफ तो संसद चल रहा है, आप तो कंडेम द कोर्ट अपने आप ही कर रहे हैं। इस बात को देखा जाए तो क्या मतलब मोदी जी को ये डर लग रहा है कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उनकी सच्चाई बता रहे हैं। मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि कम से कम गलत क्या है सही क्या है। खुद गलती कर रहे हैं और दूसरों को गलती बता रहे हैं। बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, तो उसको बीजेपी के साथ लिंक करके जांच एजेंसी अपना काम कर रहे हैं, हम उसको नहीं कह रहे। हम एक बात कह रहे हैं, जब संसद चल रही हो और एमपी को उसको बुलाया जा रहा है, ये कौन सा कानून है? ये तो कंडेम द कोर्ट हुआ ना, साफ साफ सीधा देखा जाए तो। संसद चलते हुए आप एमपी को बुला रहे हो, ईडी बुला रही है, किस लिए बुला रही है आप बताइए ना? ये तो कानून नहीं है ना। देखिए इस मामले में पहले 8 जून को बुलाया गया था, लेकिन क्योंकि उनको कोरोना हो गया, उसके बाद 23 जून को बुलाया गया, क्योंकि उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने 4 हफ्ते की मोहलत मांगी, और जैसे ही 4 हफ्ते पूरे हुए उन्हें फिर उसके बाद बुलाया गया। उसमें उन्होंने मना तो नहीं करा जाने के लिए, कभी उन्होंने मना नहीं करा। राहुल जी ने मना नहीं करा जाने के लिए, सोनिया जी ने मना नहीं करा। अगर मान लो तबीयत खराब है, उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए आप? वो भी क्या कर सकते हैं? जांच एजेंसी की बात करें, दरअसल क्या है, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे तो ये 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ईडी का प्रयोग तब भी कर सकती थी, लेकिन गुजरात में आज चुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं गुजरात में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने वाली है। आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर कि वो ईडी का जो है इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल गलत इस्तेमाल कर रही है, और इन्हें डर है कि पिछली बार जब गुजरात में चुनाव हुए तो वहाँ सिर्फ 7 सीटों का ही फर्क रह गया था, 7 सीटों का फर्क सिर्फ गुजरात के अंदर, और इस बार गुजरात में कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है, तो इसलिए ईडी का प्रयोग कर लेकिन तरीके से इस देश का माहौल खराब कर। गुजरात के जो कांग्रेस के बड़े नेता थे हार्दिक पटेल, वो तो भाजपा में शामिल हो। हार्दिक पटेल की जो आपने देखा होगा कि सीडी वायरल हुई थी, वही सीडी उनके पास महिला के साथ, वो शायद भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसी का गलत प्रयोग कर वो दहशत में आकर उसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करे। तो देखिए सिंधिया जी
जी हैं। सिंधिया जी के ऊपर इनकी वसुंधरा राजे सिंधिया जी उन्होंने मुकदमा ठोका था, तो उसी को किले को बचाने के चक्कर में सिंधिया जी वहाँ सरकार कमलनाथ जी गिरवा कर पहुँच गए। तो देश का दुर्भाग्य, ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। और यहाँ पर देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता जो धीरे धीरे करके यहाँ पहुँच रहे हैं, उनको डिटेन किया जा रहा है और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की गाड़ी में डाल करके लिया जा रहा है उनको। धीरे धीरे करके कुछ कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ एक्शन लिया जा रहा है, उनको डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि आप ये भी विजुअल्स दिखाइए कि बाकी जो कार्यकर्ता हैं वो इस स्थल से यहाँ पर निकले हुए आपको दिखाई दे सकते हैं कि इस मार्च में कितनी ज़्यादा संख्या में जो है ये कार्यकर्ता आए थे। लेकिन जैसे इनको अरेस्ट करके लिया गया, यहाँ से डिटेन करके लिया गया, तभी वो यहाँ से बाकी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता साथ में आए थे वो यहाँ से भाग खड़े हुए और इस डिटेनिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। और यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि जो मैं कैमरामैन को बोलूँगा दिखाएंगे कि यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय पीछे मौजूद है और यहाँ पे जाने का प्रयास किया जा रहा था और डिटेन करके इसी गाड़ी में डाला गया है इन प्रदर्शनकारियों को। और उनसे बात करेंगे। दूसरे दौर की जांच जारी है, सोनिया गांधी से क्या कहें? देखो जी, ना सोनिया गांधी ने ना गलत किया है ना कुछ है। और आपको ईडी का आपको पता ही है, दिक्कत उसकी नहीं है। दिक्कत जो प्रॉब्लम है वो ये है क्योंकि आप एक एमपी को सेशन के टाइम में आप उसको वहाँ से हटा रहे हो, जबकि हमारी राइट्स तो वही उठाएंगे ना। अगर पार्लियामेंट में कोई हमारा क्वेश्चन उठाएगा तो पार्लियामेंट में उठाएंगे एमपी साहब। आप उसको उस टाइम पूछताछ कर रहे हो, ये कहाँ का न्याय है मुझे एक बताइए, और ये कहाँ की राइट्स है? आप देख सकते हैं इस बीच में अपने कैमरामैन को लोगों दिखाएंगे, अंदर से भी जो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ता जुटे थे उनको भी डिटेन करके यहां से लिया जा रहा है। धारा 144 यहां पर लागू है। कोई परमिशन नहीं दी गई थी प्रोटेस्ट की, लेकिन फिर भी ये कार्यकर्ता किसी न किसी तरह यहां पर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जुटने का इन्होंने प्रयास किया और उसके बाद इनको डिटेन करके लिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए इस तरह की टी शर्ट्स इन्होंने पहनी है जिस पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की फोटो बनी हुई है। यहाँ दूसरे ईडी कार्यालय पहुंच चुकी है सोनिया गांधी, पूछताछ जारी है। सत्यमेव जयते। क्या कहेंगे इस पूछताछ के बारे में? हम यही कहेंगे लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी। यहाँ पर बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी आरोप सिद्ध नहीं किया जा रहा। जब उनसे सवाल किए जाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या किस तरह से हो रही है, तो उस पर कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ यहाँ पर जवाब देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनका यही कहना है। ज़्यादातर जब कार्यकर्ताओं से हमने बात की कि हम यहाँ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के समर्थन में आए हैं, और जब उनसे बोला जाता है, जब कुछ इस तरह के आरोप कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता लगाते हैं कि ईडी और सीबीआई का जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, और उस पर जब उनसे सवाल खड़ा किया जाता है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही हैं, तो उस पर इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना होता है कि ठीक है, हाँ जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन हम सोनिया गांधी और राहुल गांधी के समर्थन में हैं। और हिरासत में लिया जा रहा है उनको, और आप देखिए यहाँ से कांग्रेस कार्यकर्ता काफ़ी आगे निकल चुके हैं, जबकि जो कांग्रेस मुख्यालय है वो यहाँ पर है। इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आए थे, लेकिन जैसे ही पुलिस की तरफ से डिटेन किए जाने लगा तो यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता यहाँ से दूर जाते हुए दिखाई दिए और इस प्रोटेस्ट एरिया को वो छोड़कर आगे निकल चुके हैं। और कुछ कार्यकर्ताओं को जो है काफ़ी देर से यहाँ पर डिटेन करके रखा गया है बस में, और जैसे ही अब और तादाद में कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता आए थे इस प्रोटेस्ट में, इस सत्याग्रह में शामिल होने के लिए, लेकिन जैसे ही पुलिस की तरफ से उनको डिटेन करने किया जाने लगा, वो यहाँ से जो है इस प्रोटेस्ट एरिया को छोड़ करके यहाँ से आगे दूसरे मार्ग पर जो है निकल चुके हैं। और मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा कि यहाँ से दिखा सकते हैं विजुअल्स की कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पर सड़क के उस पार मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार पुलिस की तरफ से डिटेन किया जा रहा है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की बसें यहाँ पर मौजूद हैं, और प्रोटेस्ट जो है अभी इन्होंने अपने कांग्रेस मुख्यालय से आगे बढ़ कर के दूसरे जो है मार्ग पर जा कर के अपना वहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही पुलिस डिटेन करने की कोशिश कर रही है तो वहाँ से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कार्यकर्ता।